ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ CrCOOH ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ RCOH ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ H ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ OH ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, R ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। फस्ट ऑफ ऑल जोड़ा है एसिड, क्योंकि साढ़े कोल जोड़ा H वाली रिएक्शन जोड़ा H पॉजिटिव रिमूव होएगा। उस तो बाद है कन्वर्जन असी फंक्शनल ग्रुप डेरीवेटिव यानी कि पूरा पूरा OH जोड़ा रिलीज़ होकर एसिड क्लोराइड बन सकते हैं। सब तो पहला एसिड क्लोराइड का फार्मूला सानू पता है COCl, ठीक है। COCl यानी कि साढ़े कोल OH वाला ग्रुप निकल के कार्बोक्सिलिक एसिड दे विच जिहड़ा OH ग्रुप हुंदा वो निकल के Cl लग जाएगा। एस्टर दे विच साढ़े कोल पूरा दा पूरा RCO ग्रुप जिहड़ा वो लगेगा, ठीक है। अमाइड दे विच CONH2 हुंदा जिहदे विच साढ़े कोल OH रिलीज़ होकर NH2 लग जाएगा। नैक्सट रिडक्शन है, रिडक्शन दे विच साढ़े कोल पूरे COOH दियां पूरियां जिहड़ा एसिडिक पार्ट है COOH ओदियां पूरियां रिएक्शनस होणगियां। दैन एल्फा हाइड्रोजनस जिहड़ा साढ़े कोल COOH दे नाल कार्बन चेन है ओदियां रिएक्शनस होणगियां। दैन साढ़े कोल बेटा लास्ट जो 5th पॉइंट ते लिखिया वो स्पैक्ट्रोस्कोपी नाल रिलेटेड है, तुहाडे सिलेबस च नहीं हैगा, हायर लैवल दा है। सो फस्ट ऑफ ऑल असीं देखांगे कि फस्ट ऑफ ऑल असी बच्चे ये देखना है कि एसिड यानी कि साढ़े कोल जिहड़ा H लिख रहा तुहानूं ये किद्दां रिलीज़ होएगा बेटा, ठीक है। एसिड सानूं किस तरह पता लगता है, जदों आपां इहदी किसी मैटल नाल रिएक्शन करांगे बेटा, तो मैटल दे नाल रिएक्शन तो बाद ये की बनाएगा, सॉल्ट्स बना दिंदा बेटा, सॉल्ट बना देगा। हाइड्रोजन जिहड़ी गैस है वो रिलीज़ हुंदी है, जितों सानूं पता लग जाता है बेटा कि जिहड़ा है जिहड़ा कोई रिक्वायर्ड कंपाउंड है जिन्होंने तुसीं टेस्ट कर रहे हो एसिड है। अगर इन तुसी बेस ना रिएक्ट करोगे तो वाटर निकलेगा और नाल सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। तो इस तो पता लग जाएगा कि एसिड है। हुण बच्चे ये किद्दां दा एसिड है, बाकी एसिड्स नाल अगर आप कंपेयर करिए बाकी ऑर्गैनिक कंपाउंड्स नाल, जिद्दां हैलाइड्स हो जाते हैं, एल्कोहल्स हो जाते हैं, अमीन्स हैगे आ, उन्हां दी एसिडिक स्ट्रैंथ दे नाल असीं इहनूं किद्दां जिहड़ी आ ओह मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा साढ़े कोल सैकेंड हाईएस्ट सैकेंड बेटा स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, सब तो स्ट्रोंगेस्ट एसिड साढ़े कोल HF है। उस तो बाद साढ़े कोल की है ऑर्गैनिक मोइटी दे विच सब तो पहला HF है, उस तो बाद साढ़े कोल कार्बोक्सिलेट आंदा हैगा, ठीक है। इनू बेटा बेसिकली एस्टीमेशन वास्ते यूज़ करते हैं। एस्टीमेशन मैं तुहानूं ऑलरेडी दस्सिया होया की हुंदी, ठीक है। हुण साढ़े कोल की मैजरिंग प्रॉपर्टी है जित्तों असीं दस सकते हैं कि एसिड कितना क ज़्यादा स्ट्रोंग है। जिन्ना एसिड्स की Ka वैल्यू Ka की हुंदा साढ़े कोल एसोसीएशन या डिसोसीएशन कॉन्सटेंट जिहड़ा आपां लैने हैगे कि साढ़े कोल जिहड़ा H पॉजिटिव है उहदा डिसोसीएट होने दे विच कितनी वैल्यू आउंदी, जिन्नी ज़्यादा Ka दी वैल्यू होएगी उन्ना स्ट्रोंग एसिड होएगा, ठीक है। अगे बेटा क्वेश्चन तुहानूं आ जांदा पेपर दे विच कि हाउ कैन वी से दैट द एल्कोहल्स आर लैस एसिडिक या कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक दैन एल्कोहल्स। क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल्स तो भी ज़्यादा एसिडिक होंदे आ, क्यों। ये बच्चे जिहड़ा है रिएक्शन जो असीं करते हैं एल्कोहल दी वाटर दे नाल तो साडे कोल H3O पॉजिटिव प्लस RO नैगेटिव मिलता है। जो आपां एसिड नाल रिएक्ट करते हैं साडे कोल अगेन H3O पॉजिटिव प्लस RCOO नैगेटिव मिलता है, ठीक है। यानी कि चार्ज डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस स्टेबिलिटी अगर आपां देखिए साडे कोल एक हैगा RO नैगेटिव, एक साडे कोल की RO नैगेटिव, एक साडे कोल की RCOO नैगेटिव। दोनों के विच अगर आप रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखिए तो साडे कोल RCOO नैगेटिव की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जदों साडे कोल रेजोनेटिंग जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगा इन्हां दोनों के अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे लाइक दिस, इत्थे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हैगा, इहदा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है। जदों कि अगर आप एल्कोहल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनावांगे तो कोई इहदा नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिहड़े वो स्टेबलाइज्ड नहीं हैगे, ठीक है। रेजोनेंस होंदी नहीं है, इहदे विच रेजोनेंस ज़्यादा है। जिहदे च रेजोनेंस ज़्यादा होंदी है बेटा उहदी डेल्टा H वैल्यू एंथैल्पी चेंज की वैल्यू बेटा की हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। और एंथैल्पी चेंज की वैल्यू इज़ डायरैक्टली रिलेटेड टू Ka वैल्यू, ठीक है, सॉरी इनवर्सली रिलेटेड टू Ka वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा H देखो किस तरीके नाल रिलेटेड है, आपां देखना पहला। हुण सब तो पहला डेल्टा G की वैल्यू देखो Ka नाल किद्दां रिलेटेड है। फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन ऊपर नॉट पिया है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। टैंपरेचर तो फिक्सड है, टैंपरेचर चेंज नहीं हो रहा, अगर टैंपरेचर चेंज होएगा तो की भी चेंज होएगी। इट इज़ 2.303 RT log Ka। द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ डिटरमिनड बाय फ्री
KA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਤੇ। ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈਲਟਾ H ਮਾਈਨਸ T ਡੈਲਟਾ S। मतलब कि अगर आप टैंपरेचर ਨੂੰ कॉन्सटेंट करा है स्टैंडर्ड कंडीशन ਦੇ ਵਿੱਚ टैंपरेचर फिक्स कर दिए तो यह पूरी टर्म जीरो हो जाती है T डैल्टा S वाली, रह की जाता पिछे डैल्टा H रह जाता, यानी कि एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज की है डायरैक्टली रिलेटेड टू डैल्टा जी नाल। अगर एंथैल्पी चेंज ज़्यादा है तो फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फ्री एनर्जी ज़्यादा है साढ़े कोल तो की है KA नाल इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, KA इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू डैल्टा H एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। The smaller the delta H, the larger the value of KA and stronger will be the acid। ठीक है, इतों असीं अगर देखांगे तो डेल्टा H इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू KA इक्विलिब्रियम। अगर KA की वैल्यू जी वो साढ़े कोल ज़्यादा आती है तो इट मीनस डेल्टा H की वैल्यू घट है। डेल्टा H जी हैगी एक्चुअली इज़ द एंथैल्पी चेंज वाइल चेंजिंग द प्रोडक्ट। यह चीज़ जदों इहदे विच कन्वर्ट होएगी, इहदे विच डेल्टा H जी बहुत घट है। ठीक है, ये बहुत जल्दी बन जाता है, यानी कि RCOOH जोड़ा है RCO नैगेटिव दे विच बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता। वाई इट इज़ ईजी टू कन्वर्ट इट, इनू क्यों ईजी है वाटर की प्रेजेंस दे विच, क्यों क्योंकि यह जोड़ा है साढ़े कोल इहदे विच प्लस आर इफैक्ट यानी कि रेजोनेंस इफैक्ट ज़्यादा है। रेजोनेंस स्टेबिलिटी यदि ज़्यादा होने करके की हुंदा हैगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई मतलब कि ये बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, यदि कोशिश होएगी कि अपने आप को स्टेबलाइज्ड कंडीशन, यदि कोशिश होएगी अपने आप को स्टेबलाइज्ड कंडीशन च लै आए, स्टेबलाइज्ड कंडीशन च लाएगा मतलब यदि डेल्टा H जी वो बहुत घट जाएगी। यानी कि यह चीज़ बहुत जल्दी जोड़ा है, मैं ग्राफ तो शो कर दी है बेटा, यह जो एसिड है वाटर की प्रेजेंस से बहुत जल्दी जोड़ा साढ़े कोल RCO नैगेटिव बना देगा, विच इज़ मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यदि डेल्टा H जी घट हैगी एज़ कंपेयर टू RO नालों। ठीक है, ये नालों घट है। ठीक है, जिदे करके यदि डेल्टा H वैल्यू घट गई। हुण असीं की क्या कि डेल्टा H इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू KA, डेल्टा H इज़ इनवर्सली रिलेटेड। हुण डेल्टा H घट गई KA वध गया, तो असीं ये भी कह रहे हैं ना कि जिन्हां दी KA ज़्यादा वैल्यू हुंदी उन्हां दा एसिड जिहड़ा वो स्ट्रोंग हुंदा। ये आपां ये कह सकते हैं। हुण RO दी जिहड़ी KA वैल्यू है ये घट हुंदी है, उहदी डेल्टा H ज़्यादा है क्योंकि यह जिहड़ा हैगा वो ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है एज़ कंपेयर टू दिस। ठीक है, उल्टा है। सो ये असीं जिहड़ा ग्राफ तो शो कर सकते हैं, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी दस देगी। ठीक है, उस तो बाद बच्चे अगर असीं इहदे अल्फा कार्बन के उपर एसिड के नाल जिहड़ा कार्बन है वो अल्फा कार्बन एटम है, अगर असीं इहदे अल्फा कार्बन एटम की सबस्टिट्यूशन कर दिए विद एन इलैक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, यानी कि इलैक्ट्रॉन खिंचण वाला, इट मीनस कि जिहड़ी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ OH के उपर प्रेजेंट सीगी वो हुण बेटा पूरे दे पूरे कार्बन के उपर प्रेजेंट हो जाएगी। CH3 जोड़ा है वह कोई इफैक्ट नहीं है। अगर आप इनू H रिमूव करके कोई इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी कि Cl हो गया, नाइट्रो हो गया, अगर आप ये ग्रुप ऐड कर दें तो यदी डीलोकलाइजेशन बढ़ जाती है, यानी कि ये H जोड़ा है वो जल्दी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। जिन्नी जल्दी H रिलीज़ होएगा उन्नी KA वैल्यू जी वो ज़्यादा आएगी, जिन्नी KA वैल्यू ज़्यादा आएगी उन्ना एसिड जोड़ा वो ज़्यादा स्ट्रोंग होएगा। ठीक है, हुण असीं पहलां देखो एक Cl लगाया, दैन KA वैल्यू कितनी है 1.36 × 10⁻⁻⁵। दोनों H रिमूव करके Cl लगाते, दो इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गए, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगी। ठीक है, ज़्यादा डिस्पर्शन ऑफ चार्ज हो गया, H के उपर घट गया, H फटाफट रिलीज़ हो जाएगा, किन्ने देखो बढ़ गया। उस तो बाद तीनों ही आप हाइड्रोजन रिमूव करके तीनों ही इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यानी कि Cl लगाते, देखो होर ज़्यादा हो गया। ठीक है, होर ज़्यादा वैल्यू गया, इट मीनस कि जिन्ने ज़्यादा इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप तुसीं ऐड करी जाओगे एसिड दे विच उन्ना ही बेटा की होएगा जल्दी रेजोनेंस डेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि जल्दी कार्बोक्सिलेट आयन बनना शुरू होएगा। जिन्नी कार्बोक्सिलेट आयन जल्दी बनेगा उन्नी डेल्टा H जिहड़ा ए वाली चीज़ उन्नी डेल्टा H घटदी जाएगी, यानी कि यह चीज़ बहुत जल्दी ए वाली चीज़ बनाने च हो जाएगी। यानी कि यह चीज़ जिहड़ी पोटेंशियल एनर्जी घट गई, घटन तो बाद की है साडे कोल घट गई उन्ना ही जिहड़ा KA वैल्यू क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है डेल्टा H के नाल उन्ना ही KA वैल्यू जिहड़ी हैगी वो वधदी जाएगी। जिन्नी वधदी जाएगी इट मीनस उन्ना ही स्ट्रोंगर एसिड हो जाएगा। हुण असीं कह सकते हैं कि अगर असीं इहदे नाल इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, हुण बेटा ये साडे कोल बेंजोइक एसिड की गल है, हुण इहदे जगह ते पहलां असीं क्लोरीन ऐड कर रहे हैं ना, देखो ये एसिटिक एसिड दे विच असीं जिहड़ा अल्फा कार्बन के उपर इनक्रीज़ किया। अच्छा हुण बच्चे देखो अगर तुसीं इहदे नाल एक होर चीज़ बन जाए यानी कि प्रोपेनोइक एसिड हो जाए, मतलब एक कार्बन एटम होर इनक्रीज़ कर दो, अगर तुसीं सबस्टिट्यूशन उस कार्बन के उपर करोगे दैन उहदा इफैक्ट बेटा KA के उपर बहुत घट लगेगा, दैन उहदा इफैक्ट नहीं होएगा। जिन्ना तुसीं नेड़े एसिड के नेड़े यानी कि अगर तुसीं बीटा पोजीशन वाले कार्बन के उपर सबस्टिट्यूशन इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कर दो उन्ना ही बेटा जिहड़ी है वो के उपर कोई एसिडिक स्ट्रेंथ के उपर कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। जिन्ना नेड़े सबस्टिट्यूशन करोगे उन्ना ही ज़्यादा बेटा जिहड़ी है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अगर बेंजोइक एसिड की गल करिए, बेंजोइक एसिड च देखो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी साडे कोल हैगी है रिंग के उपर है,
ठीक है। अगर तुसी रिंग के उपर कोई इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे हो उहदे नाल की हो जाता, वो खिंच लेगा इलैक्ट्रॉन और जिहड़े तुहाडे एसिडिक स्ट्रैंथ वध जाएगी। ठीक है। इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जिहड़े हुंदे आ वो एसिडिक स्ट्रैंथ नूं इनक्रीज़ करदे आ। जिहड़े इलैक्ट्रॉन रिलीजिंग हुंदे आ वो एच नूं रिलीज़ नहीं होण दिंदे, यानी कि जिहड़ा एसिड है सॉरी कॉन्जुगेट नाल बनन दा वो जल्दी नहीं बनेगा। ठीक है। हुण ਇਹ ਉਹ ग्रुप है जिहड़े एसिडिक स्ट्रैंथ इनक्रीज़ कर डिक्रीज़ करते, इलैक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये जिहड़े आ इनक्रीज़ करते। देखो ये साडे कोल NO2 भी है, NR पॉजिटिव, CN ਇਹ वाले सारे जिहड़े इन्हां ने इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जिहड़ी है वो खिंच लैनी है, मतलब एसिडिक स्ट्रैंथ वधेगी, इन्हां विच एसिडिक स्ट्रैंथ जिहड़ी है वो घट जाएगी। नैक्सट साडे कोल कंपेयर किया होया कि पैरा पोजीशन ते अगर आपां लगावांगे, पैरा पोजीशन ते अगर आपां इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाते साडे कोल एसिडिक स्ट्रैंथ जिहड़ी है वो वध जाएगी। ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ एसिडिक स्ट्रैंथ तो बाद एसिडिक स्ट्रैंथ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ NaOH ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ OH ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ H ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਲਟਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ OH ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ RCOCl ਦੇ ਨਾਲ, दिस इज़ RCOCl बनाना, दिस इज़ एसिड क्लोराइड का। अगर तुम RO नूं ना कंसिडर करो तो COCl इज़ योर एसिड क्लोराइड। ठीक है। हुण एसिड क्लोराइड बन की प्रेजेंस च सकते हैं, यानी कि Cl की सबस्टिट्यूशन असी करनी है तो काहदे नाल कर सकते हैं, SOCl2। SOCl2 इज़ योर थायोनिल क्लोराइड। SO2Cl2 नाल कन्फ्यूज़ नहीं करना, दैट इज़ सल्फ्यूरिल क्लोराइड होंदा SOCl2SA। और दिस इज़ द बेस्ट अगर तुसी PCl3 और PCl5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏ कि ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एसिड क्लोराइड बने तो वी विल चूज़ SO2Cl2 बिकॉज साडे कोल ਜਿਹੜੇ SOCl2 बेस्ट मैथड है। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक SO2 बनता हैगा, दूसरा HCl बनता है, दोनों ही गैशियस फॉर्म च रिलीज़ होंगे एंड द प्रोडक्ट फॉर्मड बिहाइंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म, यानी कि गैशियस ਨੂੰ ਅਸੀਂ जल्दी ਜਿਹੜਾ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अगर असी PCl3 ना करांगे तो साडे कोल H ते एंड ते की बनेगा, H3PO3 बनता हैगा। अगर PCl5 दे नाल करते हैं साडे कोल तो साडे कोल POCl3 और नाल HCl निकलता है, विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट। इन्हों रिमूव करना जिहड़ा हैगा औखा हो जाता है, ये सोलिडिफाइड प्रोडक्ट है। नैक्सट साडे कोल स्टेरिफिकेशन है। अगेन जो असी एसिड नूं एल्कोहल दे नाल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड नूं एल्कोहल दे नाल एसिड की प्रेजेंस दे विच वाटर लॉस्ट हो जाएगा, साडे कोल की बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਜਰ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਦ ਐਸਟਰ। ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ठीक है। नैक्सट आ गया साडे कोल सिमिलर एस्टर ही है, कुछ नहीं है, एक रिवर्सीबल रिएक्शन है। अगर तुसी SOCl2 ना मैं तुहानूं दस्सिया पहलां ही, अगर तुसी इनडायरैक्ट मैथड डायरैक्टली करदे हो तो तुहानूं सारियां प्रॉब्लम्स आउणगियां, बट अगर तुसी पहलां इहदा एसिड क्लोराइड बना लैंदे हो दैन तुसी इहनूं मिथेनॉल नाल रिएक्ट करदे हो दैन तुहाडी रिएक्शन जिहड़ी रिवर्स नहीं जाएगी। ये सिंगल ऑर्डर है, सिंगल ही उहदे च जिहड़ी रिएक्शन है वो रहेगी। सो दिस इज़ द मैथड टू रिमूव द डिफिकल्टी इन द प्रीवियस रिएक्शन। ठीक है। नैक्सट अमाइड। अमाइड का फार्मूला की हुंदा CONH2। ठीक है। इनू असी की करना, SOCl2 पहला बना लेना। ठीक है। COCl2 बना लेना, अमीन बाहर निकल जाएगा NH3, फिर इनू NH3 ना रिएक्ट करना, HCl बाहर निकल जाएगा और तुहाडे कोल अमाइड बन जाएगा। इस तरीके नाल असी नीचे वाली रिएक्शन PCl3 नाल भी कर सकते हैं। डायरैक्ट जिहड़ी हैगी आ वो नहीं बन सकती। अगर असी इनू PCl5 या सीधे अगर असी इत्थे अमोनीया पा के ट्रीट करना चाहिए जिद्दां इत्थे नीचे कीता है, तुसी ये भी पूछ सकते हो बच्चे कि इनू डायरैक्ट क्यों नहीं, इत्थे NH3 पा लिया तुसी, डायरैक्ट पा लेंदे तो सीधा ए वाला बन जिहड़ा क्यों नहीं बना लिया, सीधा क्यों नहीं बना लिया। ठीक है। सीधा भी बना सकते सी ना, बट नहीं, क्यों नहीं बना सकते? क्यों? क्योंकि ये जोड़ा NH3 पॉजिटिव है, ये H दे एसिडिक होने करके, दिस इज़ एसिडिक इन नेचर, अमोनीया बेस है और साडे कोल साल्ट बन जाएगा, तुहाडे कोल अमाइड की फॉर्मेशन जी है वो नहीं होएगी। नैक्सट जी हैगी है सिमिलर रिएक्शन है। देखो अगर तुसी इनडायरैक्टली करोगे तो ही अमाइड बनेगा, अगर तुसी डायरैक्ट अमोनीया या डायरैक्ट कोई अमोनीयम सॉल्ट पा देंगे तो तुहाडी रिएक्शन नहीं होएगी। नैक्सट आ गया हुण साडे कोल देखो पूरे ही COOH पूरे दियां रिएक्शनस है। पहला असीं H दियां कीतियां गलियां, ठीक है, जिहदे विच असीं एसिडिक करैक्टर शो किया, फिर असीं OH दियां रिएक्शनस कीतियां जिहदे विच असीं हुणे ही जिहड़ियां असाइल और डेरिवेटिव्स बनाए। ठीक है। हुण आपां रिडक्शन करनी है पूरे COOH दियां रिएक्शनस दा।
रिडक्शन करन तो पहला बेटा यू हैव टू नो वाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिडक्शन करनी काहदे नाल है? रिडक्शन बेटा करने वास्ते डायरैक्ट हाइड्रोजनेशन भी की जा सकती है, जिद्दां नीचे की हुई है, ठीक है। लिथियम एलूमीनियम हाइड्राइड लिया, लिथियम एलूमीनियम हाइड्राइड की जगह पर असीं सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लै सकते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड जिहड़ा ऑलवेज लिथियम एलूमीनियम हाइड्राइड जिहड़ा वो बेस्ट हैगा एज़ कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड नालों। इहदे विच साडे कोल एल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। और नीचे भी जिहड़ी प्रैपरेशन आ दिखाई हुई, ओके। उस तो बाद जिहड़ा हैगा कैटालिटिक रिडक्शन करनी है तो जगह ते निकल प्लैटीनम प्लैडियम असीं जिहड़ी आ वो लै सकते हैं। नैक्सट है सेम रिड्यूसिंग एजेंट निकल प्लैटीनम प्लैडियम जिहड़ी तुसीं कोई भी लै सकते हो। उत्थे प्लैटीनम ना कीती, पिछे निकल नाल सीगी, ओके जी। इहदे विच देखो फर्क है, फर्क की हैगा रिडक्शन प्रोडक्ट दे विच फर्क है। अगर तुसीं लिथियम एलूमीनियम हाइड्राइड नाल ट्रीट करदे हो तो तुहाडे कोल एल्कोहल्स बनदे है, बट अगर तुसीं रिडक्शन करदे हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटीनम प्लैडियम तो तुहाडे कोल एल्केन्स बनदे है। ये कंडीशनस जिहड़ियां दोनों फर्क देख लेना, ठीक है। इहदे विच एल्केन्स बन रहे हैं, प्लैटीनम प्लैडियम अगर हाइड्रोजनेशन सीधी कर दो तुसीं, अगर लिथियम एलूमीनियम हाइड्रोजन नाल हाइड्राइड नाल नेसेंट हाइड्रोजन या सोडियम बोरोहाइड्राइड नाल ऐड कर दो तो तुहाडे कोल एल्कोहल्स बनदे है, देख लेना। उस तो बाद हुण असीं जिहड़ियां रिएक्शनस करनियां है इहनूं पोर्शन दे नाल नहीं करनियां, दे नाल जिहड़ा कार्बन हैगा एल्फा कार्बन एटम दे उपर रिएक्शन है। एंड जिहड़ी असीं हुणे Cl जिहड़ा ऐड कीता एल्फा कार्बन ते हुणे आपां देखिया कि एसिडिक स्ट्रैंथ इनक्रीज हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये पेपर दे विच HVZ रिएक्शन भी पूछ लेंदे हैं, पूरा नाम नहीं लिखा हुंदा, सिर्फ की लिखा हुंदा HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन दे विच जिहड़ा एल्फा कार्बन हुंदा दिस इज़ द योर फंक्शनल ग्रुप दे नाल वाले कार्बन नूं असीं एल्फा कार्बन इहदी सबस्टिट्यूशन हुंदी, यानी कि H निकल जाएगा साडे कोल तो जिहड़ा है एक्स की जिहड़ी प्रैपरेशन हो जाएगी। और इहदे च फॉस्फोरस इज़ रिक्वायर्ड, फॉस्फोरस जिहड़ा है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी बेंजोइक एसिड जिहड़ा इहदे नाल रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। इहदे विच कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हैगा। सो ये कंडीशन बेटा मेन है साडे कोल अल्फा हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन वास्ते अल्फा हाइड्रोजनस आर रिक्वायर्ड, यानी कि इत्थे साडे कोल जिहड़ा बेंजीन दे विच नहीं हैगे, इत्थे अल्फा हाइड्रोजनस नहीं प्रेजेंट हैगे, सो ये रिएक्शन जिहड़ी है वो नहीं बन सकती हैगी, ठीक है जी। फरदर असी देख लीए कि सबस्टिट्यूशन जिहड़ी है BR की की हुई है, ये सिमिलर होने जी आप HBr किया। फरदर इहदियां रिएक्शनस दसिया हुई कि अगर असीं इहनूं अमोनीआ नाल रिप्लेस कर दिए HBr बाहर निकल जाएगा, अमाइनो एसिड एक ज्विटराइन बन जाएगा। ज्विटराइन होंगे जिहदे विच दोनों चीज़ां एसिड भी हुंदा बेस भी पार्ट हुंदा, ठीक है। अगर असीं NOH नाल ट्रीट करते हैं तो OH बन जाता है साडे कोल, ठीक है। दिस इज़ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जिहड़ा प्रेजेंट है। ये साडे कोल KOH नाल अगर आप इनू ट्रीट करांगे तो साडे कोल एल्कीन बन जाएगी। सो ये दीज आर फरदर रिएक्शनस, ठीक है। नैक्सट बेटा इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है एक्चुअली ये सारियां, ये इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन है। COOH बेटा मैं तुहानूं कल ही दसता सीगा जदों असीं रिएक्टिविटी करती सीगी, जिहड़ा COOH है एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, एसिड हो गए, सारे मैटर डायरैक्टिंग होंदे। अगर असीं इहदी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिहड़ियां तुसीं एल्डिहाइड वालियां कल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कीतियां सी, अगर अज फिर तुसीं उन्हां नूं रीकॉल करोगे तो साडे कोल H जिहड़ा हैगा OH इलैक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होण करके साडे कोल रिंग दे उपर जिहड़ी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी बचदी है सिर्फ किहदे उत्ते बचदी है NO2 दे उपर बचदी है। साडे कोल ऑर्थो और पैरा दोनों के उपर जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज आ जाता, सो इन्हां दे उपर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन हुंदी है, ना कि इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन। इलैक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन के वास्ते साडे कोल मेटा पोजीशन बचती है। सब तो पहला नाइट्रेशन है, ठीक है। उस तो बाद की है सल्फोनेशन है, दैन क्लोरीनेशन है, दैन ये बच्चे साडे कोल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हैगी, ठीक है। ये साडे कोल NR जिहड़े वो बनते हैं। एंड this is all about the beta chemical properties of carboxylic acids. I hope you will be able to understand, and thank you.